वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं इस वक्त क्राइम से रिलेटेड पहले खबरों की। और ये बताऊं मैं आपको, क़ायदाबाद के अंदर 7 साल बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल करने का वाला जो मुलजिम था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से भी डिटेल जानेंगे। और साथ साथ एक अजीब व गरीब और हैरान कुन मामला सामने आया है कि एक बैग के अंदर लाश के टुकड़े मिले हैं और अभी तक कुछ जिस्म के ऐसे हिस्से हैं जो नहीं मिल सके हैं। ये क्या मामला है, इन दोनों स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल रिपोर्टर मौजूद होंगे हारून रशीद। और ये भी जानना आज ज़रूरी है कि DG रेंजर्स की जो मुलाकात हुई है साइट एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं, एडिशनल IG भी मिलते दिखाई दिए, DG रेंजर्स भी मिल रहे हैं। हमसे लगता है कि जो साइट एसोसिएशन है वो खासी परेशानी से दो चार है। तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। क्राइम रिपोर्टर में ज्वाइन कर चुके हैं हारून रशीद। हारून, सबसे पहले जानना चाहूँगा, क़ायदाबाद में जो 7 साल बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी उसके बाद कत्ल कर दिया गया था, फिर बड़ा वाविला हुआ था, हमने भी यहाँ पर ऑफिशियल्स के मौक़िफ़ रखे थे। अब सुनने में यह आ रहा है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें बलाल साहब, आज कुछ अर्सा कबल जो है क़ायदाबाद का इलाका है जहाँ पे मुस्लिमाबाद में 6 से 7 साल मुनीबा को जो है एक नामालूम मुसल्लम ने जो है नामालूम अफराद ने जो है अगवा करने के बाद तशद्दुद करके जो है इस पे बदतरीन तशद्दुद किया और इसके बाद जिनसी ज्यादती कर दी थी और इसको जो है ना इसके बाद कत्ल करके खाली प्लाट में इसकी लाश फेंक दी थी, जिस पर जो है पुलिस ने जो है ना मुख्तलिफ जावियों से कार्रवाई का आगाज किया। तो पुलिस ने जो है 100 से ज्यादा इलाके के मुश्किल अफराद का जो है DNA टेस्ट लिया गया था। ठीक है। इसके बाद एक शख्स का जो है फैमिली का DNA टेस्ट किसी इनके साथ जो है वो मैच कर रहा था, कड़ियाँ कुछ मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इसकी जो है ना मुलजिम के रहमान और काका इसकी तलाश शुरू कर दी थी। तो पुलिस को इतला मिली कि जो है ना ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मनसेरा उगी के मकाम पर इसकी मौजूदगी इतला मिली। तो पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मनसेरा के इलाके उगी के मकाम से जो है रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। जी, ये भी बताइएगा, ये जो बैग में एक डेड बॉडी मिली है और उसके जिस्म के कुछ हिस्से भी अभी तलाश किए जा रहे हैं, ये क्या मामला है? जी देखो, कराची के जो है आज अफसोसनाक एक वाकया पेश आया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो है एक इंसानी ढांचे बरामद हुए हैं। जो ये इंसानी ढांचे जो है एक ब्रीकेस में था और एक बगैर ब्रीकेस के था, और ये 2 मकामात से मिले हैं। पहला जो है ये बनारस के नजदीक है जहाँ से एक इंसान का जो है बाजू मिला है। इसके बाद जो है दूसरा जो है पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब एक शख्स के कुछ टुकड़े भी मिले। ये जो जिस्म के हिस्से हैं हारून, ये जो जिस्म के हिस्से मिले हैं मुख्तलिफ इलाकों से, ये एक ही बॉडी के हिस्से हैं? जी देखो, इस पे जब हमारी रेक्स हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि लगता जिस तरह ये पीस मिले हैं और इनके जो जिस तरह बाजू काटा गया है और या दूसरा धड़, इस बाजू के हिसाब से जो है ये एक ही इंसान के लगते हैं। और इसको किसने कत्ल किया, किस तरह इसको बेदर्दी से इसके जिस्म के टुकड़े करके फेंका गया है, रेक्स अदारों पुलिस अदारों ने भी तहकीकात का इस हवाले से आगाज कर दिया। जबकि इसकी दोनों टांगे और इसका सर का हिस्सा जो है ना अभी तक यह नहीं मिला है, जिसके लिए तलाश इसकी जारी है। बराबर में एक चीज और बताते हैं कि ये पहला वाकया नहीं है कराची के अंदर। इससे पहले जो है बल्दिया के इलाके में भी एक इंसान का ढांचा मिला था जिसका सर नहीं था, जिसका भी उसका अभी तक सर भी नहीं मिला है। आज फिर कराची के अंदर ये 2 मकामात से एक ही इंसान के जो है ना जिसके 2 हिस्से मिले हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की तलाश इस वक्त जारी है और जो जिस्म के आज़ा इस वक्त मिले हैं उनसे शनाख्त नहीं हो सकती है। बहरहाल आज एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। हमने कल भी जो है वो एडिशनल IG के हवाले से बात की थी, साइट एसोसिएशन से मुलाकात की और इसी तरह DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक़ास साहब ने भी मुलाकात की थी और साइट एसोसिएशन को यकीन दहानी कराई गई है कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। साथ साथ ये भी हुआ कि खराज तहसीन भी पेश किया गया, खैर मकदम भी किया गया। DG रेंजर्स की जानिब से कराची पाकिस्तान का मुआशी इंजन है और ताजिर बिरादरी जो है वो मुल्क की तरक्की के अंदर कलीदी किरदार अदा करती दिखाई देती है। जबकि ये भी कहा गया कि साइट एरिया और दीगर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाया जाए। ये भी कहते नजर आए कि सनतकार
یہ بڑا جو ہے وہ پاورفل اسٹیٹمنٹ تھا کہ صنعتکار بلا خوف و خطر کاروباری سرگرمیاں جاری رکھیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کرائم قابو نہیں کیا جا رہا ہے اور کرنے کی کوششیں بے سود ثابت ہو رہی ہیں۔ اسٹریٹجک پلانز ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ یقین دہانی کرا دینا کہ آپ کھل کر کام کر سکتے ہیں، کسی خوف اور خطرے سے جو ہے وہ آپ دوچار نہ ہو، بلکہ خوف اور خطرے کو پیچھے رکھ کے کام کریں، اور رینجرز آگے ہے۔ اسی طرح پولیس کی ہم نے ڈسکشن کی تھی، پولیس نے بھی یہ یقین دہانی کرائی تھی، بلکہ سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر بھی بات کی تھی۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ ڈی جی رینجر صاحب نے اور مزید جو اس وقت ڈیلیگیشن وہاں پر موجود تھا سائٹ ایسوسیشن کا، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، ڈی جی رینجرز کی جانب سے، کہ سیکیورٹی سے جو متعلق درپیش مسائل ہیں، یہ ایک بڑا برج کا کام کیا ہے اس جملے نے، کہ پولیس اور رینجرز کے ساتھ مل کر ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی جو ہدایات دی ہیں اپنے ماتحت اسٹاف کو، افسران کو، اور جو اس وقت سپاہی ہیں ان کو، اور سائٹ ایسوسیشن کی جانب سے بھی جو جواباً جملہ دیا گیا، وہ کہا کہ کراچی کے اندر جو امن و امان کی بحالی کے سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمت کو سراہتے ہیں۔ مطلب ایک کوارڈینیشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے پولیس کی ہم نے بات کی تھی تو پولیس نے بھی کوآپریٹ کرنے کا کہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو کہا گیا ہے بہرحال اس پر تو اچھا ایک قدم اٹھایا گیا ہے۔ اور میجر جنرل اظہر وقاص کی اگر بات کی جائے تو کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے تاجر برادری سے اور دیگر جو لوگ ہیں کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ان سے، اور اس بار پھر جو ملاقات ہوئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تاجر برادری کو درپیش مسائل ہیں، بینک سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں تو سیکیور نہیں ہوتے ہیں، تنخواہیں دینی ہوتی ہیں تو یہاں پر کیش موجود ہوتا ہے تو سیکیور نہیں ہوتے ہیں، یا جو تمام چیزیں ہوتی ہیں سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان کے لیے اب دیکھنا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد دیگر جو سٹوریز ہمارے پاس موجود ہیں ان میں زہریلی گیس سے متعلق کچھ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ کماڑی کے اندر 10 FIR درج کر دی گئی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ وقفے کے بعد۔